एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंडियन मॉम ममता। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज के नए ब्लॉग में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो गाइस, आज की वीडियो की शुरुआत मेरी बहुत ज़्यादा सुबह हो रही है। तो अभी देखिए मैं आ गई हूँ छत पे, और यहाँ पे देखिए छत पे सुबह का नज़ारा मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये नज़ारा जब भी देखने को मिलता है जब हम बहुत ज़्यादा सुबह उठते हैं, उठ के टहलते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हल्की हल्की हवा चल रही थी, चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़, और इस टाइम मुझे घूमना ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यही टाइम होता है जो कि मैं उठ जाती हूँ। तो आज मैं थोड़ा सा ना आधा घंटा पहले उठ गई थी। एक्चुअली क्या हुआ था ना कि सोना उठ गई थी 4 बजे के करीब, तो शाम को जल्दी सोई थी, इसीलिए सुबह में जल्दी उठ गई थी। फिर मैं भी उठी थी। उसके बाद घड़ी में टाइम देखी तो 4 बज रहे थे। मुझसे कही ना कि सो जाओ, अभी 4 बज रहे हैं। एक बार जब उठ जाती है ना तो दोबारा वो सोती नहीं है, उसको नींद नहीं आती है। फिर हमेशा की तरह मैं 4:30-5 बजे तक मैं मॉर्निंग में उठ जाती हूँ। तो फिर मैं सोची कि अब मैं क्या ही सोऊं, और अब सोने से कोई फायदा है नहीं। अब उठ चुकी हूँ तो थोड़े देर के लिए क्या सोना। तो गाइस, बाद में आ गई थी छत पे। मैं कही कि चलो छत पे घुमा के लाती हूँ। हाथ मुंह धो के मैं आ गई थी ऊपर। आने के बाद थोड़े देर मैं घूमी थी, सृष्टि भी घूमी थी, उसको भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। और सुबह जो नींद आती है ना, थोड़ी देर खुले आसमान के नीचे आप घूम लो, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। नींद भी चली जाती है और शरीर भी बहुत ज्यादा हल्का सा लगता है ना। इस घूमने के बाद मैं थोड़े देर बाद मैं बैठ गई थी। फिर मुझे याद आया कि 2-3 दिन से हस्बैंड कह रहे थे कि छत पे जाना तो झाड़ू कर देना। छत पे थोड़ा सा काम होने वाला है गाइस, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। और ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं ना तो उतनी गर्मी नहीं लगती है, लेकिन आप सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे रहते हो ना, बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। तो उसी से मतलब ऐसे कुछ काम करवाने वाले हैं, और क्या काम होने वाला वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। तो फिर मुझे याद आया था तो मैं पूरे छत पे झाड़ू कर ली थी। और झाड़ू में ना कुछ था नहीं, बस हल्का हल्का धूल था, तो बस उसी को हटाना था। तो देखिए पूरे छत पे झाड़ू मैं करते हुए आगे आई थी ना, तो हल्का हल्का उजाला हो गया था। बीच में मैं चुन्नी लेके आई, फिर अपना सिर ढकी, क्योंकि खुला सिर लेके ऐसे झाड़ू लगाओ तो अच्छा नहीं लगता है। सुबह का टाइम था और सुबह सुबह सब उठ के अपने अपने काम पे लगते हैं, तो ऐसे ना किसी की नज़र पड़ जाती है तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं। तो फिर ऐसा कोई काम ही नहीं करना कि लोगों को बात बनाने का मौका दे। छत पे मैं झाड़ू कर ली थी। उसके बाद जीने पे झाड़ू करते हुए फिर मैं नीचे आ गई थी। तो ऊपर का जीना मैं झाड़ ली थी। उसके बाद मैं पूरे रूम में झाड़ू लगा ली थी। तो देखिए ऊपर झाड़ू करते हुए अभी मैं आ गई हूँ नीचे। नीचे वाले जीने पे भी झाड़ू मैं कर लेती हूँ। पे चप्पल थोड़े से ना स्लीपर वगैरह फैले हुए थे, तो उनको भी मैं स्टैंड पे लगा दी थी। तो झाड़ू मैं लगा दी थी गाइस पूरे घर में। उसके बाद हाथ पैर धो के मैं आ गई हूँ किचन में। रात में चने भिगोए थे, तो अभी मैं चनों को रख दे रही हूँ बॉईल होने के लिए। हल्दी नमक डाल के कुकर में करके रख दे रही हूँ गैस पे। जब तक ये बॉईल होगा ना, मैं ब्रश करके नहा लूंगी। तो यहाँ पे देखिए गैस को ऑन कर दी थी। उसके बाद रख दी थी मैं चनों को बॉईल होने के लिए, और इसी बीच में मैं चली गई थी नहाने। ब्रश वगैरह करके नहा ली थी मैं। उसके बाद मैं चली गई थी फूल लाने नीचे आंगन से। तो फूल लेके आ गई थी मैं। उसके बाद यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा। सुबह का जो पूजा होता है ना, वो टाइम पे कर लो तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो पूजा करने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और इसी बीच में चने बॉईल हो गए थे। कुकर को मैं उतार ली थी और चाय रख दी थी बनने के लिए। और हस्बैंड अभी नहाए नहीं है, तो उनके नहाने से पहले मैं चाय बना देती हूँ। वैसे सुबह अगर टाइम पे उठ जाओ तो अच्छा ही होता है, क्योंकि काम भी टाइम पे हो जाते हैं। और दिन में इतनी गर्मी होने लग रही है ना, तो टाइम पे काम शुरू कर दूंगी और टाइम पे काम खत्म हो जाएंगे। दूध आया हुआ था और सारे बर्तन ना ऐसे बचे पड़े हैं, तो मैं कही कि बड़े वाले भिगोने में रख देती हूँ, दूध गर्म होता रहेगा। क्योंकि इस बड़े वाले भिगोने का यूज बहुत कम होता है। जैसे कि 2-4 जने बढ़ जाते हैं तो चावल वगैरह बनाना होता है या कुछ और बनाना होता है ना, वही बनाती हूँ मैं। या फिर मुझे जैसे चाशनी वगैरह बनाना आता है, जब भी मैं इसको यूज करती हूँ। नहीं तो मैं बहुत कम, या फिर कभी दूध ज्यादा बढ़ जाता है तो इसमें मैं गर्म करती हूँ। तो अभी देखिए कोने को मैं मल ली थी, क्योंकि इसको ना रखे रखे क्या होता है ना कि पानी का थोड़ा सा दाग लग जाता है। तो यहाँ पे देखिए अभी मैं धो लेती हूँ। धो के फिर मैं रखूंगी इसमें दूध गर्म होने के लिए। तो गई सभी इसी बीच में बच्चों को उठा दी थी मैं। सृष्टि तो सोई थी ना, तो वो कह रही थी मम्मी हम रात में छत पे झाड़ू लगाए थे। फिर मैं उसको बताई ना बेटा रात नहीं हो रहा था, सुबह हो रहा था,
अंधेरा था ना, और उसको पता नहीं क्यों आज जल्दी उठ गई थी वो 6 बजे तक। फिर मैं उसको उठाती हूँ। अभी बच्चों की स्कूल की छुट्टियां पड़ी है ना, तो बच्चे थोड़े से ना लेट से ही उठ रहे हैं। तो अभी ना मैं चने बना लेती हूँ। दूध मैं निकाल दी थी फ्रिज से, ये रात का ही दूध है, मतलब सुबह में आता है ना तो मैं रख देती हूँ। दिन में 2 बार मैं गर्म करके रख देती हूँ फ्रिज में। तो ऊपर का जो मलाई था ना, वो चलो मलाई निकाल देती हूँ, क्योंकि चाय में मलाई जाती है ना तो घी हो जाता है और फिर अच्छा नहीं लगता है, चाय का टेस्ट अलग हो जाता है। जब मलाई खाते नहीं है तो फिर मैं घी निकालना ज्यादा पसंद करती हूँ। और घी तो वैसे भी अच्छा होता है, और देसी घी घर का बना हुआ बहुत ज्यादा महंगा आता है। मार्केट में ओरिजिनल चीजें मिलती भी नहीं है आज के टाइम में, सारी चीजें ऐसे ना डुप्लीकेट ही मिल रही हैं। यहाँ पे देखिए टमाटर, धनिया, मिर्च, ये सारी चीज़ें मैं काट ली हूँ। चाय बन गया था तो अभी चाय को मैं उतार के रख दे रही हूँ साइड में। कढ़ाई रख दी हूँ गैस पे गर्म होने के लिए, और अब मैं चने बना लेती हूँ। कढ़ाई में तेल डाल दी थी, कल का गर्म हो गया था। उसके बाद मैं डाल दी थी जीरा। यहाँ पे देखिए चने भी अच्छे से बॉईल हो गया है। तो लहसुन मिर्च डाल के उसके बाद मैं डाल दी थी प्याज, टमाटर। टमाटर हल्का हल्का सॉफ्ट हो गया था, उसके बाद मैं डाल दी थी थोड़े थोड़े मसाले, सब में से थोड़ा थोड़ा डाली थी। थोड़ा सा मैं डाली थी मैगी मसाला, उससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो मसाले डाल के मैं भून ली थी। जब मसाले भुन गया था उसके बाद मैं डाल दी थी चने। चना जब भुन गया था उसके बाद मैं डाली थी ऊपर से धनिया। और ये वाला चना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे तो अच्छा लगता है लेकिन बच्चों को पसंद नहीं है, बच्चे बहुत कम खाते हैं। और देखिए यहाँ पे चाय भी गर्म हो गया है, तो यहाँ पे मैं हस्बैंड के लिए भी निकाल दी थी, बच्चों के लिए भी निकाल दी थी। अभी मैं चल रही हूँ दूसरे वाले रूम में। पहले मैं मैट बिछा दूंगी, उसके बाद मैं बच्चों को दूंगी चने। अभी देखिए दोनों बच्चे नहा धोआ के सोफा पे बैठे हुए हैं, और सुबह में ही सोफा ठीक की थी। और यहाँ पे देखिए चारों फैला के रख दिए। बच्चे जिस भी रूम में रहते हैं ना गाइस, उस रूम का पूरा हुलिया बदल देते हैं। तो अभी देखिए मैट बिछा दी थी, और यहाँ पे मैं कह रही थी कि सारा कुशन ठीक करो। तो अभी दोनों बच्चों को चने में दे दी हूँ, दोनों बच्चे चने बैठ के खा रहे हैं। बच्चों को ना ये बहुत कम पसंद होता है, इसलिए मैं थोड़ा ही बनाती हूँ। फिर उसके बाद मैं हस्बैंड को दे के आ गई थी, तो अभी देखिए नीचे में दे के आ गई हूँ। तो चलिए मैं भी खा लेती हूँ, और फिर उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। गाइस नाश्ता हो गया था, उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पे मैं धो रही हूँ बर्तन, थोड़े बर्तन थे तो मैं कहीं धो के हटा लेती हूँ, नहीं तो सिंक ना भर जाता है। फिर सुबह में बर्तन नहीं धो तो फिर चाय वाला भी बर्तन रह जाता है, फिर खाना पीना खाते हैं तो वो भी बर्तन हो जाता है, तो बर्तन ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैं धो के साइड कर दी हूँ। और आज नाश्ते में चना था। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि नाश्ता थोड़ा बहुत चेंज करते रहो तो सही रहता है, ना तो एक ही चीज़ आप डेली खाओ पियो तो थोड़ा सा बोर हो जाता है। नाश्ता बदल के ही बनाओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। रोटी सब्जी तो खैर हम डेली खाते हैं, लेकिन अभी मैं रोटी सब्जी नाश्ते में नहीं बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों का स्कूल है वो बंद है। बच्चों का स्कूल रहता है तो फिर वही रहता है, सुबह नाश्ते में रोटी सब्जी पराठे ये सब मैं करती हूँ। तो बर्तन मैं धो दी थी, धो के रख दी थी टब में, पानी निकल जाएगा उसके बाद में लगाऊंगी। तो उसके बाद मैं आ गई थी इस वाले रूम में, मुझे सोफा का कवर धोना था, गंदा हो रहा था। तो देखिए बच्चे ना ऐसी कुशन वगैरह छोड़ के चले गए अभी नीचे। तो बच्चे जब तक नीचे गए हैं बाकी का मैं अपना जो काम है वो कर लेती हूँ। तो सोफा का कवर मैं निकाल देती हूँ, कुशन को मैं ऊपर रख दी हूँ। कुशन का कवर नहीं धोंगी, 4-5 दिन पहले ही मैं धोई थी, तो भी गंदा नहीं हो रहा है। तो भी पहले मैं कवर धो लेती हूँ, और थोड़ा सा मुझे डस्टिंग वगैरह भी करना है, तो वो भी मैं साथ का साथ कर लूँगी। तो भी इसको लेके चलते हैं। लाइट आ रही थी तो मैं कही चलो मशीन लगा देती हूँ, और हाथ से धोंगी ना तो मतलब थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, क्योंकि मशीन में धुलता रहेगा, और फिर बाकी का अपना जो डस्टिंग का काम है वो मैं कर लूँगी। नाश्ता वगैरह हो गया था, और किचन वगैरह तो सारा कुछ मैं समेट दी थी। तो भी मैं डाल दी हूँ मशीन में धुलने के लिए। तो गाइस यहाँ पे देखिए कितना गंदा हो रहा था, बहुत ज्यादा गंदा हो रहा था। बच्चे ऐसे खेलते कूदते ना उसी पैर पे चढ़ते हैं, दिन भर इसी पे खेलते कूदते रहते हैं।
तो उससे भी कहीं ना कहीं ज़्यादा गंदा होता है। तो अब मैं डस्टिंग कर लेती हूँ। देखिए छोटा सा मैं हैंकी ली हूँ, इसको मैं गीला कर ली थी। तो कभी मैं कॉलिंग से कर लेती हूँ, कभी मैं गीले कपड़े से पोंछ लेती हूँ। जब मुझे ऐसा लगता है ना कि हल्का फुल्का गंदा है तो मैं हैंकी को गीला करके फिर उसी से पोंछ लेती हूँ। सोफा में पोंछ ली थी, उसके बाद मैं टीवी के ऊपर ना हल्का हल्का धूल सा दिख रहा था तो उसको भी मैं पोंछ ली थी। और साइड में जो मैं जितनी चीजें रखी हूँ ना उन सब पे भी मैं कपड़ा मार ली थी। उसके बाद गाइस मैं आ गई थी इस वाले रूम में। तो ऊपर का जो विंडो है ना वो खुल रहा था और सुबह में 7 बजे के करीब तक मैं उसको बंद कर देती हूँ। धूप आने लगती है ना और धूप से फिर रूम गर्म हो जाता है और ऊपर का रूम है तो गर्म बहुत जल्दी होता है। अभी देखिए बिस्तर मैं ठीक नहीं की थी गाइस। सुबह में बच्चे उठते हैं तो बच्चों को फिर वही बोलना पड़ता है कि ब्रश करो, नहाओ, फिर ये करो वो करो। तो उस बीच में ना फिर मैं बिस्तर वगैरह ठीक नहीं कर पाती हूँ। तो अभी देखिए बिस्तर वगैरह ठीक करने के बाद बेड को भी मैं साफ कर दी थी और जो साइड टेबल है ना इसको भी मैं पोंछ ली थी। तो ये तो डेली का जो डस्टिंग का काम होता है ये मेरा डेली का रहता है। पंखा चलता है ना तो उसके वजह से बहुत ज्यादा धूल हो जाता है। ड्रेसिंग पे भी हल्का फुल्का कपड़ा मार ही लेती हूँ और ये मैं डेली साफ करती हूँ गाइस। ड्रेसिंग टेबल और सोफा क्योंकि थोड़ा थोड़ा साफ करते रहो ना तो सही रहता है। हफ्ते दिन छोड़ दो फिर उसके बाद साफ करो तो गंदा ज्यादा हो जाता है। और अब डेली आप साफ करते हो ना तो हल्का फुल्का मतलब जो डस्टिंग रहता है वो आप क्लीन कर लो तो अच्छा भी लगता है ना, उससे ज्यादा गंदा नहीं होता है। तो ये जो साइड में जो बॉक्स में रखी हूँ ना इस पे मैं अपना बैंगल्स वगैरह हल्की फुल्की जो ज्वेलरी होती है ना वो मैं रखती हूँ। इस पे भी हल्का हल्का धूल सा दिख रहा था तो उसको भी मैं साफ कर ली थी। उसके बाद मैं विंडो वगैरह भी हल्का हल्का साफ की थी। वो मैं शूट नहीं कर पाई थी, नहीं तो वीडियो ना काफी लंबी हो जाती है इसलिए। तो देखिए पोंछने के बाद फिर मिनर भी थोड़ा सा गंदा लग रहा था। तो मिनर को हमेशा मैं न्यूज़पेपर से साफ करती हूँ क्योंकि उससे जल्दी साफ हो जाता है, धान वगैरह भी नहीं पड़ता है और अच्छे से साफ भी हो जाता है। तो देखिए अभी मैं आ गई हूँ इस वाले रूम में और इस वाले रूम में भी गई बच्चों ने सारे टॉयज वगैरह फैला के रख दिया था। तो यहाँ पे मैं थोड़े बहुत तो उठा के रख दी थी। तो यहाँ पे देखिए आदमी को मैं कह रही थी कि ये सारा सामान उठा के रखो, कलर बुक्स, तो एक एक सामान मैं उठा के दे रही थी कि उठा के रखो। तो भी इस वाले बेड को भी मैं ठीक कर लेती हूँ। सोफा का कवर ना गई धुल गया था, इसी बीच में उसको मैं डाल दी थी आगे। अभी मेरा सारा काम हो गया है तो अभी मैं चल रही हूँ बनाने की तैयारी करने। टाइम हो रहा है सुबह के 8 बज रहा है। गाइस ये वीडियो ना आज की है तो आज ही मैं ये वीडियो डाल रही हूँ तो शाम तक जाएगा आप लोगों के पास। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि आज की वीडियो मैं आज ही डाल रही हूँ। तो लोग मेरे चैनल पे नए जुड़ते हैं, जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, वो पूछते हैं मेरे से कि दीदी आप कहाँ से हो। तो मैं यूपी गोरखपुर से हूँ और भी बहुत सारे कॉमेंट आप करते हैं, का जवाब मैं देती हूँ लेकिन सबका जवाब मैं नहीं दे पाती हूँ। तो कोशिश करूंगी कि एक छोटा सा वीडियो बना के और आप सभी के सवालों के जवाब मैं दे सकूं। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही थी और गर्मी में ना खुले बाल रखने का तो बिल्कुल मन नहीं करता, इसलिए मैं जूड़ा बना ली थी। पोनी भी बना के मैं नहीं रख पाती हूँ गाइस, पता नहीं क्यों मुझे गर्मी बहुत ज्यादा लगती है। तो चलिए इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नए दिन नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।